हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होती है डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी? राइट, कैसे हम लोग को इसको ट्रेड करना है, क्या गलती रहेगी, क्या हमारा इसमें एंट्री रहता है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कैसे टारगेट रहेगा। राइट, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी कहाँ से आई। राइट, एक हमारे फेमस हंगेरियन डांसर थे, राइट, जिनका नाम था निकोलस डार्वस। उन्होंने ही ये स्ट्रेटजी डेवलप करी थी। राइट, उन्होंने फिर इसको ट्रेड करके जो कि है $2 मिलियन भी इससे स्ट्रेटजी से बनाए थे। राइट, तो सबसे पहले चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी, है क्या ये। राइट, तो चलिए समझते हैं उसको। इसमें होता क्या है गाइस, कि प्राइस जो होता है, राइट, मार्केट में प्राइस जो होता है एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। राइट, जैसे कि नाम में ही है कि बॉक्स स्ट्रेटजी, तो मतलब प्राइस जो होता है एक रेंज के अंदर बेसिकली ट्रेड करने लगता है, तो वो एक बॉक्स के जैसा दिखता है। राइट, तो जब वो एक प्राइस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, तो जब हमें इसमें क्या करना होता है कि जिधर की तरफ भी ये ब्रेकआउट देता है उस तरफ मार्केट में मूवमेंट आने की चांसेस होती हैं। राइट, तो समझते हैं फिर से एक बार कि इसमें क्या होता है। राइट, डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी में पहला तो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वॉट में यही है कि डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी में ये होता है कि जब प्राइस होता है हमारा स्टॉक मार्केट में, कोई भी शेयर है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, वो अगर मान लीजिए अगर अप ट्रेंड में है, राइट, अप ट्रेंड के बाद वो एक रेंज में चला जाता है। राइट, ना ही वो एक हायर हाई बना रहा है, ना ही लोअर लो बना रहा है, एक रेंज पर्टिकुलर प्राइस एक रेंज में ही घूम रही है उसी के अंदर, चाहे आप इसको कंसोलिडेशन बोलिए, चाहे बोलिए कि एक रेंज में है। राइट, या इसको आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो राइट, मार्केट का बिहेवियर होता है कि वो वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है उसमें, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर से एक्सपैंड होती है, इधर डायरेक्शन में, या अप या डाउन। ये मार्केट की एक टेंडेंसी होती है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है, मार्केट बिहेवियर होता है। राइट, इसी तरह से ही हमारा मार्केट मूव करता है। तो यही इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही, इसी मार्केट बिहेवियर के ऊपर ही ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है। राइट, कि डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी। राइट, तो अब चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे हमें एंट्री, एग्ज़िट और स्टॉप लॉस बनाना है। राइट, तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये डिस्कस करनी है, जाननी है कि ट्रेंड। हमें हमेशा डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी होती है, वो पर्टिकुलर जिस ट्रेंड में मार्केट है, उसी ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ही हमें उसे ट्रेड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, हायर हाइज़ बना रही है, राइट, उसके बाद मार्केट एक रेंज में चली गई, राइट, डार्वस बॉक्स हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा एक रेंज क्रिएट हो गई। तो जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग आती है हमारी, और तब फिर हमें क्या करना होता है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। राइट, कभी कभार क्या रहता है कि ये कैंडल जो होती है हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, तो जब बड़ी हो जाती है उसे हमें बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो जाएगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिग कैंडल जो है, हमें उसे अवॉइड करना है। राइट, और बाकी कैंडलें जो होंगी उसको हमें ट्रेड करना है। तो उसका हाई जैसे हमारा ब्रेक होता है उस पे हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, और टारगेट जो रहेगा हमारा, टोटल जो ये एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है इसका 2 टाइम्स, राइट, 1:2 का हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। या आप 1:3 भी कर सकते हैं, अगर वो ट्रेलिंग कर करके अगर आप ले जाएँ उसको, तो अगर मार्केट देगा तो आप 1:3 भी उसमें ले सकते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि हमें इसमें ट्रेंड का ध्यान रखना है। राइट, जिस डायरेक्शन में मार्केट अगर जा रहा है, अगर अप ट्रेंड में है तो हमें ऊपर की तरफ के डार्विस बॉक्स जब ब्रेकआउट देगा तभी ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट में सिमिलरली नीचे की तरफ अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट एक रेंज में चली जाती है, राइट, एक रेंज बनाती है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो हमें नीचे की तरफ इसको ट्रेड करना है। 1:2 का टारगेट नीचे भी सेम सिमिलरली इसमें भी वैसे ही रहेगा, जो भी रेंज का हमारा मान लीजिए ये रेंज बनी हुई है। राइट, रुक जाइए मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, लोअर लोज बन रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उसके बाद एक मार्केट रेंज में जाती है, राइट, कंसोलिडेट करने लगती है, एक रेंज हमारी मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म कर दी। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, राइट, तो हमें इसके जैसे ही लो ब्रेक होता है, इस कैंडल जो भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उस कैंडल का हाई जैसे ही हमारा ब्रेक होता है, राइट, तब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेनी है, राइट, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। राइट, दूसरा क्या रहता है, कुछ लोग यहाँ पे इस रेंज का भी स्टॉप लॉस रख देते हैं कि इस रेंज के बाहर जब जाएगा तब हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखा जा सकता है, और यहाँ पे इस कैंडल अगर ठीक ठाक कैंडल बनी हुई है, या यहाँ पे कभी कदर क्या होता है, मैं अभी एग्जांपल में भी दिखाऊंगा आपको केस स्टडीज में, तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है, कभी कदर इस रेंज के अंदर भी एक स्विंग बन जाता है, राइट,
जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे है, राइट, और एक यहाँ पे एक स्विंग, लोअर स्विंग यहाँ पे बना दिया, तो कुछ लोग इस लो का भी, सॉरी इस हाई का भी जो है स्टॉप लॉस रख लेते हैं, राइट। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस का 1:2 का टारगेट हमें इसमें रख लेना है, राइट। तो पहला चीज़ हो गया हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें इसको ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या देखना है कि जब ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, हमारा मार्केट जब कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो वॉल्यूम जो होनी चाहिए हमारी वो कम होनी चाहिए एवरेज वॉल्यूम से। मतलब कि ये जब मार्केट गिर रहा था तो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे ये पैटर्न क्रिएट होने लगेगा तो वॉल्यूम हमारी क्या होनी चाहिए, ड्राई हो जानी चाहिए, वॉल्यूम कम हो जानी चाहिए। और जैसे ही फिर से ब्रेकआउट होता है तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम फिर से हमें इंक्रीज होने दिखने चाहिए, इंक्रीज होते हुए दिखने चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट है बिग कैंडल। बिग कैंडल में मैंने यही बताया आपको कि कभी कभार क्या होता है, ये कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है जब ब्रेकआउट होता है, तो इसको हमें अवॉइड करना है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाएगा और तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ही कैप्चर करना होता है और अगर वही हमें नहीं मिल रहा है तो फिर मार्केट में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी लास्ट पॉइंट है कि बोथ साइड, वो जो मैंने बता दिया आपको कि ईदर डायरेक्शन में इसको हमें दोनों डायरेक्शन में ही ट्रेड किया जा सकता है। ये अप ट्रेंड में भी, अप डायरेक्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं हम लोग इसको, लॉन्ग ट्रेड भी कर सकते हैं इसको, राइट, बाय भी कर सकते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसको फिर हम लोग सेल भी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेडेबल होता है ये। एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, बोनस पॉइंट समझ सकते हैं आप, क्या है कि वो टाइम फ्रेम का, राइट। किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 मिनट में बन रहा हो, 2 मिनट में बन रहा हो, 3 मिनट में बन रहा हो, 5 मिनट में, 15-30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, राइट। क्यों ऐसा होता है, किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए होता है क्योंकि मार्केट का एक और आपको पता होगा फ्रैक्टल नेचर होता है, राइट। मार्केट का फ्रैक्टल नेचर की वजह से हम लोग इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक बार फिर से सारा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स कुछ देखेंगे ताकि एक और अच्छे से हमें समझ में आ सके, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, डार्वस बॉक्स है क्या, एक पर्टिकुलर कुछ नहीं है, बस मार्केट जब एक रेंज में चला जाता है, कंसोलिडेशन चला जाता है कंसोलिडेशन मोड में, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, बॉक्स, डार्वस बॉक्स, क्योंकि उन्होंने ही ये इन्वेंट किया था तो इसलिए डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है। अगर अप डायरेक्शन में बन रहा है तो ऊपर की तरफ हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, नीचे की तरफ है अगर तो फिर हम लोग इसको नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। थर्ड है कि वॉल्यूम, जब हमारा ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो वॉल्यूम हमारा ड्राई होना चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए एवरेज वॉल्यूम से, और जब ब्रेकआउट होगा तो फिर वॉल्यूम फिर से पिकअप करना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन में, ऊपर के लिए भी और अगर नीचे में हो रहा है तो भी वॉल्यूम हमें, जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट है यहाँ पे हमारा बिग कैंडल। बिग कैंडल में क्या है कि अगर जो रेंज है उस रेंज को जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तो बहुत बड़ी अगर कैंडल बन जाती है, राइट, तो उस ट्रेड को हमें, उस सेटअप को अवॉइड कर देना है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा जो कि लॉजिकल नहीं है, राइट। लास्ट पॉइंट है कि बोथ साइड में ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैंने एक और टाइम यूज इसमें ऐड किया पॉइंट वो है टाइम फ्रेम का, कि किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरडे में करना है तो इंटरडे में भी 5 मिनट 15 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली में भी आपको इसको देख सकते हो, आप 4 आवर में भी देख सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से हमें इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है और ये सारे हमें पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को हमेशा ध्यान रखने हैं इस डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी को ट्रेड करते समय। अब चलिए हम लोग सारे एग्जाम्पल एक बार इसके देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें एक बार क्लियर हो सके सारी चीज़ें। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं बुलिश साइड का, राइट, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगर मार्केट जो है एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में ही छोटी सी ट्रेड कर रही है, राइट। इस रेंज में ट्रेड करने के बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल जो थी हमारी, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा, इसको मैं पर ऐसे कर देता हूँ, ब्रेकआउट देती है और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, राइट, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर ली और यहाँ पे हमने इसके कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया और हमने 1:2 का टारगेट रखा, लेकिन इसमें हमें 1:4 भी मिल गया, राइट। कभी कभार आपको ज़्यादा भी मिल सकता है इसमें, सिमिलरली देखिए क्योंकि सीधा गैप अप होके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो ऐसे हमें देखना है, इसमें एंट्री लेनी है हमारा, जो भी कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोज करेगी, राइट, रेंज हमारी बननी चाहिए, उस रेंज के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग को एंट्री बना लेना है,
राइट। उसके नीचे फिर हमें स्टॉप लॉस रख लेना है और 1:2 का या 3 का टारगेट हम प्लान करेंगे, राइट। दूसरे एग्जांपल और देखते हैं। एक और एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे भी सेम मार्केट क्या हुई, काफ़ी दिन तक मार्केट साइडवेज रही, कंसोलिडेशन पीरियड में चली गई। उसके बाद हमारा ये वाली कैंडल देखिए आप, ये वाली जो की है, इस कैंडल ने क्या किया, हमारा रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, राइट। क्लोजिंग होने के बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, इसका हाई ब्रेक होता है इस कैंडल का, वैसे ही हम लोग ने इसमें एंट्री बना ली और 1:4 का टारगेट हमारा इसमें ऑलमोस्ट हिट हो गया, राइट। और एक एग्जांपल डाउन साइड का देख लेते हैं। ये तो दो हमारे अप साइड के हो गए। डाउन साइड में आप देखें अगर, तो यहाँ पे डाउन साइड में भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद फिर एक रेंज में गया। रेंज के बाद हमारा ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ इस रेंज के बाहर। जैसे ही इस रेंज के बाहर क्लोज हुआ, राइट, हमने एंट्री बनाई और नीचे की तरफ हमारा 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो गया, राइट। मैं अभी इसकी बात कर रहा था, देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया और ये एक और यहाँ पे स्विंग बना दिया, राइट। तो इस स्विंग के भी आप ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलरली इसमें भी मार्केट कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा था, रेंज बनाने लगा। रेंज बनाने के बाद जैसे ही मार्केट ने हमारा इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिया और इसका जैसे ही हमारा लो टूटा, तो हम लोग ने क्या किया, एंट्री बनाई और 1:2 का इसमें हमारा इजीली टारगेट अचीव हो गया, राइट। तो इस हिसाब से हमें इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करिए, बहुत सारे एग्जांपल्स का ऐसे ही स्क्रीनशॉट बनाइए, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती है, राइट। उसके बाद आप क्या करिए, इसको फ्रंट टेस्ट करिए और देखिए कि मार्केट कैसा, सॉरी, ये स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो ये आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या आवरली या डेली, राइट। इंटरडे हो, अगर आप ट्रेड करते हैं तो इंटरडे कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग भी इसको किया जा सकता है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग, राइट, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके, राइट। तो फिर से एक बार सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी में क्या है, हमारा एक पैटर्न बन जाता है जो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है, राइट। मार्केट जो थी हमारी एक कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी बोलते हैं। उसके बाद हमें इसको पर्टिकुलर ट्रेंड जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में करना है। अगर अप है, मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड अप है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जा रही है, एक डार्वस बॉक्स बना रही है, उसके बाद हमें अप डायरेक्शन का ही वेट करना है कि ऊपर की तरफ मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट दे। और अगर डाउन नीचे की तरफ जा रही है मार्केट, उसके बाद रेंज बनाती है, तो हमें ब्रेकडाउन का वेट करना है। उसके बाद वॉल्यूम का देखना है। जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो वॉल्यूम जो है हमारी ड्राई हो जानी चाहिए ब्रेकआउट पे, और ब्रेकडाउन के समय पे वॉल्यूम फिर से दोबारा हमें इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए। बिग कैंडल अगर होगी तो हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, बिग कैंडल हमें ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा, बोथ साइड में ट्रेड कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया आपको कि कोई भी टाइम फ्रेम में इसे हमें यूज़ करा जा सकता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है, राइट। तो इस हिसाब से हमें इसको ट्रेड करना है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।